आडंबर आज इतना हावी हो गया है ऐसी स्थिति हो गई है कि भागवत भी मात्र आनंद और नाच गाने का विषय बन के रह गई है। जो मोक्षदायिनी है, कलिमल नाशनी है, कलकल निनादनी है, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है, वो भागवत भी सिर्फ आनंद का परिचायक बन के रही जा रही है। न आहार शुद्ध है, न विहार शुद्ध है, न विचार शुद्ध है। बोले भागवत हो जाए, बोले एक हमारी तरफ से भी भागवत हो जाने दो, इसी बहाने नाचने का मौका मिलेगा बैंड में। ठीक है, भगवत इच्छा इसी बहाने। जो लोग ये कहते हैं कि अरे महाराज जी ये भी ठीक है, इसी बहाने चल रहा है, भैया वो चल नहीं रहा, वो पतन की ओर जा रहा है। एक समय मुझे याद है अच्छी तरह से, भागवत इतनी नहीं होती थी ज्यादा भाई, हम बहुत छोटे थे, गिने चुने हम कथावाचक थे तो बहुत सारे, हम ही नहीं थे, लेकिन बहुत इतने नहीं थे। ये जो आज बाढ़ सी आ गई है, हर कोई कथावाचक, ये नहीं था। 97-98 में ऐसा नहीं था। उस समय रामलीला का बड़ा प्रभाव था। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में रामलीला कैसे सुंदर सुंदर पात्र बनते थे और लोग उनको देख करके उनको ही भगवान स्वरूप में पूजा करते थे, उन्हीं को मानते थे, उन्हीं की आराधना। हमने तो कई ऐसी रामलीलाएं देख का नाम चर्चा सुना है। खजूरी ताल की रामलीला इतनी प्रसिद्ध, इतनी दिव्य रामलीला। एक उत्तर प्रदेश में बांदा में चंदवारा स्थान है, वहां की रामलीला साहब क्या कहना। ऐसे ऐसे दिव्य महास्वरूप बच्चों को बनाया जाता था और ऐसी मर्यादा साक्षात अयोध्या बनती थी वो स्थान। वहां के दिव्य संत श्री मधुसूदन दास जी महाराज, साक्षात शंकर जी ने दर्शन दिया उनको रामलीला से प्रसन्न होकर के, ऐसी मर्यादा। और वो कलिकाल आया, ऐसा चक्र आया कि पात्र जो बन रहे हैं, राम जी का पात्र कर रहे हैं, श्री सीता जी का पात्र कर रहे हैं, कितनी मर्यादा के पात्र हैं। और लोग चुहल करने वालों ने पर्दा खोल दिया और पता लगा सिगरेट पी रहे हैं। ऐसा रामलीला को नसाया लोगों ने कि अब से दशहरा ना हो तो रामलीला देखने को ना मिले। ऐसा पतन किया रामलीला का। अरे भैया, रामलीला में राम लक्ष्मण बने हुए स्वरूप बालकों की सेवा करके संतों ने भगवान को पा लिया। श्री पंजाबी भगवान श्री चित्रकूट ऐसे विभूति संत थे। पंजाब के एक ऐसे धनवान व्यापारी के पुत्र थे जिनके पास धन का पता इतना अथाह भी अथाह धन था। चित्रकूट पधारे महाराज जी, बाल रूप में इतना सुंदर स्वरूप था। संतों ने आग्रह करके उनको राम जी बनाकर झूला में झूलाना शुरू किया। ऐसा भाव जगा, ऐसा भाव जगा कि दोबारा घर ही नहीं गए। पंजाबी भगवान सरकार, नाम तो कुछ और था, पंजाबी भगवान कहलाते रहे। दिव्य विभूति संत थे, राम जी ही हो गए। चित्रकूट के बड़े बड़े महात्मा चरणों में गिर जाते थे उनके, रामलीला से ही भगवत स्वरूप हो गए। पर ऐसा रामलीला को धोया लोगों ने, ऐसा नष्ट किया कि रामलीला सिर्फ अब रामा, दशरथ और दशहरा तक ही सीमित होकर के रह गई। अब इस समय भागवत का बड़ा जोर शोर से चल रहा है प्रचार प्रसार, जिसका जो भी कार्य हो भागवत होना चाहिए। लेकिन भैया, भागवत परिहास का विषय नहीं है। भागवत आनंद का प्रतिपाद्य हो सकता है, लेकिन आनंद का विषय नहीं है। भागवत भक्ति और मोक्ष का विषय है। भागवत आत्म कल्याण का विषय है। ये भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। ये अवसर बार बार जीवन में नहीं प्राप्त होता। मुझे हर बार लगता है कि मेरा दुर्भाग्य, ये 7 दिन मेरे सौभाग्य के थे, अब आगे के दुर्भाग्य के दिन है जब तक भागवत नहीं करता मैं, क्योंकि वही झंझट है, वही झमेला है। और ये 7 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो भैया, अब ये भागवत अगर हम लोगों के बीच से चली गई तो हमारा इस कलिकाल में कल्याण होने में बहुत संकट है, बहुत संदेह है। इसलिए विनम्र प्रार्थना है इस मंच के माध्यम से, जहां तक ये बात जा रही है, बहुत सारे हमारे स्नेहीजन कथावाचक भी हैं, हमारे स्नेहीजन कथा कराने वाले भी हैं। भागवत की मर्यादा बरकरार रखनी ही चाहिए। भागवत की मर्यादा ठीक है,
उत्सव होते हैं, नाच लो गा लो, खूब आनंद मना लो। जीवन आनंद के लिए हम जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, हम जो भी श्रम कर रहे हैं, हम जो भी कठिनाइयां सह रहे हैं, इसी भाव से सह रहे हैं कि हमको आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आनंद में मर्यादा भंग ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भागवत तो कलकल निनादिनी वो गंगा है जिसका तरस परस मज्जन अरूपाना। भागवत में एक पल के लिए भी आ गए, कुछ देर भी बैठ गए, पूरे दिन में लगा सब में कल्प वृक्ष है ये, जो जैसा भाव लेकर के आएगा भागवत तदनुसार उसकी पूर्ति करती है। आज तक कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहता हो भागवत हमने अपने भाव से भागवत में संकल्प किया, हमारा पूर्ति नहीं हुई। चाहे वक्ता हो या श्रोता, जिसने भी कराई भागवत वो कभी भिखारी नहीं हुआ। और चाहे जो वक्ता हो, चाहे जैसा वक्ता हो, कोई वक्ता ये नहीं कह सकता कि भागवत में कथा कहता हूं भूखों मरता हूं, चाहे साल में एक बार क्यों ना हो। ये भागवत भगवान है, इसलिए करबद्ध प्रार्थना है। ज्यादा तो कुछ नहीं कहना, आज अंतिम दिवस है। और कथा तो वैसे भी समाप्त मैं कभी करता नहीं, विश्राम ही देता हूं, समाप्त करने की हमारी क्षमता भी नहीं है। तो समाप्त तो होना नहीं है, और चाहता भी नहीं कि समाप्त होए भी नहीं भागवत। ये ऐसे आधार स्तंभ हैं जो धरती को धारण किए हैं दादा भाई। भारतीय गौ माता, गायत्री उपासक ब्राह्मण, सत्यवादी व्यक्ति, पतिव्रता स्त्री, देसी गौ, ये सब धरती को धारण करते हैं। और आज इनका बहुत अभाव होता जा रहा है। इन सबको मार्ग मिलता है भागवत से। जिस दिन भागवत हमारे बीच से विलुप्त हो जाएगी, उस धर्म को बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए विनती है, भागवत में जहां भी जाएं, श्रद्धा से जाएं, भाव से जाएं। 2 पल बैठे, 2 मिनट के लिए ही जाएं, लेकिन समर्पण के साथ जाइए। भागवत से ये विचार कीजिए कि भागवत से आखिर हमको क्या मार्ग मिल रहा है, भागवत से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। जिस दिन हमारा ये भाव हो जाएगा, उसी दिन 2 पल का ही, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। साधु यानी भागवती तो है ना, साधुता है इसके अंदर। मानव के कल्याण के लिए ही ये समाधि भाषा, समाधि की भाषा है। ये कोई लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, भागवत समाधि में कही हुई भाषा है। महाराज जी तो भगवत आराधन करें। अपने जीवन में हम बहुत सारे कार्यों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन भगवत आराधन के लिए हमारे पास समय नहीं। भैया समय पुनः खराब आ रहा है। अब ऐसा समय आ गया है कि किसी का कोई भरोसा नहीं, कब चलते चलते क्या हो जाए। ऐसा जीवन हम आप जी रहे हैं। और वैश्विक स्थितियां ऐसी इस विश्व में हैं कि हर बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाना चाहता है। ऐसे विश्व में लोग हो चुके हैं जो ये चाहते हैं सिर्फ हम ही बचे रहें, क्योंकि सामग्री घट रही, जल घट रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, वायु घट रही है, अन्न घट रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही बचे रहें, तो हम ही चीजों का उपभोग करें, बाकी प्रजा मर जाए। तो आने वाले समय में जैविक युद्ध होंगे भैया, पता ही नहीं चलेगा हवा में कब विषाणु छोड़ दिया जाएगा और आपका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए सावधान, अपनी दिनचर्या को, अपने नियमों को सुव्यवस्थित रहते जीवन जीजिए। हम मानव हैं, मानव की तरह जीवन जीना चाहिए। और साथ ही साथ भगवत आराधन हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य विषय है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम कितनी भी पश्चिमी सभ्यता में रंग जाएं, लेकिन हमारा शरीर वो प्रकृति से ही निर्मित है और प्रकृति के अनुसार ही चलने वाला है। हम जहां प्रकृति के विपरीत कर्म करेंगे तो प्रकृति हमको नष्ट करने लग जाएगी। इसलिए भैया भागवत सिर्फ यही कहती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सिर्फ भक्त बन जाओ, ज्ञान वैराग्य स्वतः तुमको प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये त्रिवेणी मिलेगी, उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए गोविंद स्वभावता स्वाभाविक आपके पास आ जाएंगे। बोले भागवत भगवान की।